देखिए भाई, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ल्ड मैप। क्या पढ़ा रहे थे? वर्ल्ड मैप के बारे में बता रहे थे। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। वर्ल्ड मैप के बारे में हम आपको देखिए बता दें, यूट्यूब में जो हमको देख रहे हैं हम उनको बता दें कि जो लोग हमें फर्स्ट बार देख रहे हैं, जो लोग पहली क्लास देख रहे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाना। बेटा शोर नहीं करो कोई भी, प्ले लिस्ट में चले जाना। प्ले लिस्ट में जाकर के पूरी वीडियो पुरानी डली होंगी, पहले वो देखना, इसके बाद ये वाली वीडियो देखना, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम आपको भैया आज एशिया देश पढ़ा रहे, एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे थे। ध्यान से समझिएगा, एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे थे। एशिया महाद्वीप में हमने देखो क्या क्या पढ़ा दिया था। सबसे पहले तो अपन लोग वो समझते हैं, एशिया महाद्वीप में अपन ने कितने देश पढ़ लिए हैं वो देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से हम चित्र बना लें, इसके बाद हम आपसे पूछेंगे। अब देखिए, ये वाला देश का नाम बताइए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये वाले इतने देश हो गए। इसके बाद हमने पढ़ाया आपको म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। अपन लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? अब जो वालों देश अपन, इतने देश अपन ने पढ़ लिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, यहाँ तक पढ़ लिए। और आगे देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। ये पूरे 48 देश हो गए एशिया के, एशिया महाद्वीप के। अपन को एक एक देश पढ़ना है पूरा। जिस दिन अपन ने पूरा देश एशिया महाद्वीप पढ़ लिया और पूरा विश्व पढ़ लिया, उस दिन भैया जीएस के शहंशाह बन जाओगे, आंखें नीचोगे, पूरा मैप बना दोगे। ठीक है, कई टीचर तो भैया आपने कुछ देखे होंगे जिसको मैप ही नहीं बनाना आता है ना, तो आप लोग इतने विद्वान हो जाओगे जिस दिन ये पढ़ लोगे। क्या पढ़ लोगे? ये मैप पढ़ लोगे, खुद से पूरा मैप बना दिया करोगे, मैप खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी। चलिए भैया एक नया देश पढ़ते हैं जिसका नाम है जापान। क्या नाम है? जापान। जापान के बारे में समझते हैं। जो भैया हमें पहली बार पढ़ रहे हो, जो हमारे ऑफलाइन क्लास में न्यू बच्चे हैं, उनको बता दें आप लोग यहीं से फेयर नोट्स बनाना स्टार्ट करना। कहां से? जापान से। और आगे आगे पेज छोड़ देना, किसी के नोट्स देख लेना कैसे बनाना है, उसी तरीके से आप लोग बनाना स्टार्ट करना और छोड़ देना जगह उतने की। बाद में हम जब कराएंगे वो और देश पढ़ाएंगे तो उसे बना लेना उसमें फेयर नोट्स। ठीक है, चलिए देखिएगा जापान किस तरीके से है, सबसे पहले वो समझते हैं। जैसे ये जापान का एक द्वीप हो गया, ये भैया दूसरा द्वीप हो गया जापान का, इसके बाद एक द्वीप और है जापान का, ये नीचे ये हो गया। तो जापान में सबसे पहले देखिएगा भैया, भारत विश्व का जो विश्व है, पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड पूरा संसार है ना, जैसे संसार का ये मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। ध्यान समझिएगा, सबसे ज्यादा पूर्वी दिशा में देखो ये मैप बना है, ये दिखाई दे रहा है ये। तो सबसे ज्यादा पूर्वी दिशा में, सबसे ज्यादा पूरब में कौन सा देश है? जापान। सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो काय में पड़ती है? जापान में। सबसे पहले जब सूर्य उगता है तो इसकी पहली किरण कहाँ पड़ती है? जापान में। ये सब भैया हम आपको कल पढ़ा चुके थे कि नहीं पढ़ा चुके थे? चलिए भैया उसी के आगे पढ़ाते हैं। उसी के पहले तो थोड़ा सा रिवीजन जल्दी जल्दी करा देते हैं, जितना पढ़ाया है उसी के फिर आगे पढ़ाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो देखिएगा जो जापान देश है, इसमें भैया उगते हुए सूर्य का देश किसे बोला जाता है? उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश।
उगते हुए सूर्य का देश किसे बोला जाता है भैया? जापान को। अर्थात भैया यहाँ पे सबसे पहले सूर्य निकलता है। जब अपन सोते रहते हैं, अपना रात को 1 बजा रहता है ना, तब जापान में क्या निकल आती है? धूप निकल आती है, अर्थात सूर्य भैया निकल आता है। जब अपन सोते हैं, जब वो ऑफिस चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? ऑफिस काम करने चले जाते हैं जापान के लोग। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे, और इसमें कितने द्वीप हैं? 3800 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 3800 द्वीप हैं। और आप लोग भैया गैप ना किया करो, गैप करते हो तो फिर बहुत दिक्कत पड़ती है। जैसे कोई गैप कर दे तो अब बताना पड़ता है कि द्वीप का है, कैसा का है। अब भैया द्वीप देखो, छोटी सी जगह और चारों ओर से कहाँ से घिरा हो? समुद्र से घिरा हो। छोटी जगह और चारों साइड से कैसे घिरा हो? समुद्र से। वो क्या कहलाता है? बड़ा हिस्सा। और चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। तो छोटी जगह है। तो भैया जापान में कितने द्वीप हैं? 3800 द्वीप हैं। जापान में कितने द्वीप हैं? 3800 द्वीप हैं। देखो मैप में आपको मिलेगा सबसे ऊपर इस वाले द्वीप को बोलते हैं कौन सा? होक्काइडो द्वीप। कौन सा द्वीप? देखो मैप में मिला कि नहीं मिला? ये तो भैया कल मिल गया था, इसको बता दिया था होक्काइडो द्वीप। और होक्काइडो द्वीप जो है, ध्यान से समझिएगा, होक्काइडो द्वीप है, होक्काइडो द्वीप। और ये भैया जापान का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए? होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप, जापान का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है भैया? होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप में जापान की राजधानी भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगी आपको टोक्यो। मिला कि नहीं मिला? टोक्यो। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। कौन से द्वीप पे है? जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ पे है भैया? होन्शु द्वीप पे। ये तो बता चुके थे हम। और इसके बाद 1-2 चीजें बताई थी हमने भैया यहाँ पे बताई थी आपको। यहाँ पे मिलेगा हिटाची। मिला कि नहीं मिला था? हिटाची एक कंपनी आती है, हिटाची की घड़ी, हिटाची की भैया वॉशिंग मशीन, हिटाची की भैया टीवी, सब आते हैं हिटाची। तो ये आप एक शहर का नाम है जापान के, कौन सा? हिटाची। अब भैया आज जो क्लास भैया स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हमने पूरा आपको पढ़ा दिया था। इतना पढ़ा दिया था ना। यहाँ पे होक्काइडो द्वीप के ऊपर एक शहर है, कौन सा? कामाशीरा टाकी। यहाँ से भैया ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसमें से केवल एक लड़की पढ़ती थी। केवल 4 साल तक वो ये बराबर पहुंच गई थी। और जापान सरकार ने शिक्षा के प्रति इतना जागरूक देश है कि 4 साल तक केवल एक लड़की के लिए रेलवे स्टेशन बना रहा था और पर डे ट्रेन रुकती थी। बताइए शिक्षा का महत्व। अपने थे तो भैया सवेरे से पहुंच गए। माँ साहब सवेरे से पहुंच गए और तैसे बे आ गई, जो बनाए वाली नहीं होती है, बे बनिया की माँ साहब आज का बना दूं मैं। उन्होंने कही वो मैं वो बना दे, चौर बना दे। सुनने ले चौर बना दे। माँ साहब अब नहीं मो बनाने, आज मो ना हो नहीं, मैंने आज सफर नहीं आओ ना सफर। उन्हें वही मिले और बनाए वाले भी उन्हें वही मिले। मास्टर के जो सरकारी मास्टर है ना, उन्हें बनाए वाले वही कह रहा है वैरायटी के मिले हैं जो उन कितने 100 रुपया महीना में बना दें। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का यदि बनवाना तो कोई वही रख दें अच्छे लोगन के बनाए लाने। और तो चलिए यहाँ माँ साहब आज रुपया दे दे, हमारी अम्मा का आती है तेरा बर्बाद कर दो। चलो भैया अब होन्शु द्वीप में एक जगह है ऊपर, होन्शु द्वीप में एक जगह है, देखो ऊपर आओ, आपको एक जगह मिलेगी कौन सी? फुकुशिमा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी फुकुशिमा। देखो मैप में जापान में होन्शु द्वीप में एक जगह मिलेगी कौन सी? फुकुशिमा। मिली कि नहीं मिली? सीमा कैसी फूक गई तो भैया फुकुशिमा एक जगह मिली भैया, कौन सी? फुकुशिमा। मिल गई कि नहीं मिली? एक जगह का नाम है कौन सी? फुकुशिमा। यहाँ पे भैया काय के लिए ये फुकुशिमा प्रसिद्ध है, इसको समझना है। 12 मार्च को देना तो कौन सा दिन तो भैया? 12 मार्च को देना तो भैया ध्यान से समझना, 12 मार्च का दिन था और 2011 का टाइम था। कब का टाइम था? 2011 का टाइम था बेटा। सामने देखो
फुकुशिमा में, फुकुशिमा जापान के होन्शु द्वीप में एक शहर है फुकुशिमा शहर। इस ये शहर काय के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान से समझिए। 12 मार्च 2011 को 12 मार्च 2011 को भैया यहाँ पर सुनामी आई थी। क्या आई थी? सुनामी। सुनामी जाना तो कहाँ होते? सुनामी मतलब होता है जब समुद्र के अंदर भैया ज्वालामुखी फटते हैं। ज्वालामुखी का होता भैया, ज्वालामुखी का मतलब होता है आग ही निकलती है। क्या निकलती है? आग ही, मतलब लावा निकलता है गरम, जैसे लोहा का पिघला तो जा रहे थे, गरम गरम लावा निकलता है जब ज्वालामुखी से भैया। तो जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटते हैं, जब ज्वालामुखी फटते हैं ना, तो भैया समुद्र का पानी, जो पानी है समुद्र में, खतरनाक ऊपर लहरें आती हैं, खतरनाक भैया आती हैं। और आसपास जैसे जब बड़ा विस्फोट होता है, बड़ा ज्वालामुखी फटता है, तो भैया बहुत ज्यादा आसपास जो देश बसा रहता है वह उसमें भैया बाढ़ आ जाती है। समुद्र का पानी कहाँ चला जाता है? उस देश में घुस जाता है। ऐसे ही भैया वही क्या कहलाती है भैया? सुनामी। तो 12 मार्च 2011 में ते पे बहुत ज्यादा सुनामी आई थी। कौन से? होन्शु द्वीप में। और फुकुशिमा में एक बिजली घर है। तो कहा तो भैया बिजली घर। क्या था भैया? बिजली घर। और बिजली घर पहले भैया जो फुकुशिमा में जो बिजली घर है यहाँ पे, तो परमाणु के द्वारा भैया बिजली घर बनाया जाता है। बिजली भैया काय के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती थी? परमाणु के द्वारा। परमाणु क्या होता है? ध्यान समझना। परमाणु मतलब होता है जो परमाणु बम बनाने में काम आता है ना, यूरेनियम, वही भैया परमाणु यहाँ पे रखा था। कहाँ पे? फुकुशिमा में। और ये यहाँ पे भैया पानी बिजली घर में क्या घुस गया? पानी घुस गया। क्या घुस गया? पानी घुस गया भैया। और जब बिजली घर में पानी घुस गया तो जो उस परमाणु की जो किरणें थी भैया उस पानी में मिल गई। कितनी काय में मिल गई? पानी में मिल गई। 1 साल तक भैया जापान सरकार 1 साल तक उस पानी को रोके रही थी अपने पास। किसी को भैया यदि वो पानी कहीं वो पानी इतना बहुत पानी मात्रा में घुस गया था और कहीं वो पानी कहीं जैसे तुम्हारे टच हो जाता तुम्हारे अंदर, या तुम उस पे यूज कर लेते वो पानी, तो तुम्हारे ऊपर वो किरणें आ जाती और तुम्हारे भैया क्या परमाणु जो यूरेनियम जो तरंगें होती हैं इतनी हार्ड होती हैं भैया कि जो परमाणु बम जहाँ पे गिरा देते हैं ना, तो कई पीढ़ियों में भैया किसी का हाथ नहीं आ रहा, किसी के पैर नहीं आ रहे, पता पड़ा किसी के पैर एक नहीं आ रहे। इतनी खतरनाक किरणें होती हैं। तो वही से जो परमाणु था तो पानी में भैया ये चला गया था। 1 साल तक पानी को रोके रहे थे। और यहाँ का ध्यान से समझना, यहाँ के भैया यहाँ के समुद्र का पानी आदमियों ने यूज करना बंद कर दिया था। यहाँ फुकुशिमा में कोई जाता नहीं था। इतने आदमी डर गए थे। कैसे? कि तो भैया बिजली दुर्घटना हो गई थी। तो परमाणु बिजली दुर्घटना भैया कहाँ पे हुई थी? जापान के फुकुशिमा में। जब वहाँ के प्रधानमंत्री आए, सब प्रधानमंत्री ने खुद जा करके, अब जब 1 साल तक रुक रहे, पानी आने को साफ कर दिया, पूरी जगह को साफ कर दिया, तो भैया सही हो गया। लेकिन फिर भी आदमी इतने डर गए थे कि जा नहीं रहे थे। तो वहाँ के प्रधानमंत्री गए थे तो उनने कहा था कि भैया खुद वहाँ का पानी पिया था और खुद टहले थे वहाँ जा करके, कह रहे थे देखो हमें जब कुछ नहीं होगा तो आपको भी कुछ नहीं होगा। तब भी आदमी बहुत कम मात्रा में गए थे, इतने डर गए थे। कैसे? यहाँ पे भैया कौन सी दुर्घटना हुई थी? परमाणु बिजली दुर्घटना। तो परमाणु बिजली दुर्घटना कब हुई थी भैया फुकुशिमा में? 12 मार्च 2011। आपको समझ में आ गई किस प्रकार से परमाणु बिजली दुर्घटना हुई थी? हैं? तो लिख लेना आप लोग। तो फुकुशिमा में 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली दुर्घटना हुई थी। क्या हुई थी भैया? परमाणु बिजली दुर्घटना। परमाणु बिजली दुर्घटना लिखिया बोलो। और ये में पानी घुस गो तो, और ये में ये बिजली घर में फुकुशिमा में एक बिजली घर है, तो ये पानी घुस गो तो, और पानी घुस गो तो पानी में कौन सी परमाणु रखो तो पे यूरेनियम, वही की किरणें वो पानी में चली गई थी। तो 1 साल तक वो पानी के रोके रहे थे। और यदि कहीं वो पानी चला जाता, कोई यूज कर लेता, तो उसको भैया क्या हो जाए? दुर्घटना घट जाती, खतरनाक, उसको रेडियो तरंग है वो टकरा जाती। तो देखो जापान की राजधानी क्या है भैया? टोक्यो। हिटाची एक क्या शहर का नाम है, यहाँ पे कंपनियों के लिए बहुत विख्यात है। और फुकुशिमा भैया
यहाँ पे 12 मार्च 2011 में क्या हुआ था भैया? सुनामी आई थी। आप भैया आओ हल्को सो नीचे, यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगा नगोया। मिला कि नहीं मिला नगोया? मैप में देखो मिला कि नहीं मिला? मैप में देखिए नगोया मिला कि नहीं मिला? मिल गया नगोया। और नगोया में भैया देखो काय के लिए जाना जाता है? नगोया में सबसे ज्यादा वाहन बनते हैं। वाहन जानते हो क्या? मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर, गाड़ी, बस, ठेला, जितने भी वाहन हैं। तो भैया ये कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? जापान में। और वाहन जहाँ सबसे ज्यादा वाहन बनते हैं, सबसे ज्यादा वाहन उद्योग होता है जहाँ पे, उसको भैया क्या, उस जगह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या? डेट्राइट। तो जापान का डेट्राइट कौन है? नगोया शहर। यहाँ पे भैया सबसे ज्यादा क्या बनते हैं? वाहन उद्योग है यहाँ पे। कौन सा उद्योग है? वाहन उद्योग। वाहन उद्योग कहाँ पे है? नगोया शहर में। और जहां पे वाहन सबसे ज्यादा बनते हैं, वाहन उद्योग जहां होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? डेट्राइट। जैसे जहां पे भैया कपड़ा उद्योग होता है उसको मैनचेस्टर बोलते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में क्या बनते हैं? सबसे ज्यादा कपड़े का उद्योग है। जहां पे जिस देश का सबसे ज्यादा कपड़े जहां पे बनते हैं उसको बोलते हैं मैनचेस्टर। और जहां पे जिस देश में सबसे ज्यादा, जैसे भारत में जहां पे सबसे ज्यादा वाहन बनते होंगे उसको क्या बोला जाता होगा? डेट्राइट। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर। भारत का डेट्राइट, भारत का डेट्राइट है, मतलब वाहन बनाने में सबसे ज्यादा, ये वाहन में हम बता देंगे इसको, ठीक है? वाहन में क्या है सब, भारत का डेट्राइट क्या है, ठीक है? चलिए देखिए, लेकिन जापान का डेट्राइट कौन है? नगोया। जापान का डेट्राइट कौन है बेटा? नगोया। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद आगे बढ़न, डेट्राइट तो समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। आइए भैया, अब आइए आपको नीचे आओ, आपको एक जगह मिलेगी ओसाका। ओसाका, ध्यान से समझना भैया। जापान का यहाँ पे एक जगह मिलेगी ओसाका। कौन सी जगह? ओसाका। ओसाका में भैया ध्यान से समझना, ओसाका में क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग है। क्या है यहाँ पे? कपड़ा उद्योग। यहाँ पे क्या है? कपड़ा उद्योग। और कपड़ा जहाँ पे सबसे ज्यादा वस्त्र बनते हैं, सबसे ज्यादा कपड़ा बनते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कौन है? जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। और जापान का डेट्राइट कौन है? नगोया। भारत का डेट्राइट है चेन्नई। जापान, वो भारत का डेट्राइट कौन है? चेन्नई। डेट्राइट मतलब चेन्नई में सबसे ज्यादा वाहन बनते हैं। कहाँ बनते हैं? चेन्नई में। तो भारत का डेट्राइट है चेन्नई, भारत का डेट्राइट चेन्नई। और जापान का डेट्राइट कौन है? नगोया। और जापान का मैनचेस्टर कौन है? एक बात समझ लो भैया, डेट्राइट मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा वाहन बनते हैं, मैनचेस्टर मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा कपड़ा बनते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा ज्यादा कपड़ा अहमदाबाद, जापान में सबसे ज्यादा कपड़ा ओसाका, चीन में शंघाई। अब जब चीन पढ़ाया होगा तब बताया होगा। तो चलिए ओसाका मिल गया। ओसाका देखो, यहाँ पे होन्शु द्वीप में यहाँ पे क्या है? फुकुशिमा बिजली घर दुर्घटना हुई थी। कब? 2011 में, 12 मार्च 2011 में यहाँ पे बिजली घर में क्या हुई थी? दुर्घटना, पानी भर गया था। यहाँ पे क्या है? हिटाची। हिटाची भैया एक कंपनी है, एक शहर का नाम है। कहाँ की? जापान के। उसी के नाम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा भैया सामान बनता है, घड़ी बनती है, दुनिया की चीजें बनती हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? टोक्यो, जापान की राजधानी, जापान की राजधानी। और जापान का डेट्राइट नगोया शहर। देखो होन्शु द्वीप में यहाँ पे मिलेगा, मिल गया। और यहाँ पे भैया एक शहर है, कौन सा?
कौन सा शहर है? ओसाका। ओसाका में भैया क्या है? कपड़ों का उद्योग, जिसको भैया जापान का क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। क्या है? ओसाका। अब भैया ध्यान समझ लो, इतने पे आओ हल्का सा भैया, ये तुम भैया वापस चले जाओ कहाँ? ओसाका में पहुंच गए। ओसाका के जस्ट बगल में आओ, ओसाका के जस्ट बगल में आओ, आपको एक जगह मिलेगी क्योटो। एक जगह मिलेगी, कौन सी? क्योटो। क्यूटी नहीं, क्योटो। कौन सी जगह भैया? क्योटो। क्या मिला आपको? क्योटो मिल गया भैया? बोलो, ध्यान से समझना क्योटो में क्या हुआ था। क्योटो में भैया ध्यान से समझ लो बेटा, क्या हुआ था 1997 में। कब है? 1997 में एक बैठक भई थी ये पे, एक प्रोटोकॉल भाव तो प्रोटोकॉल मतलब का क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से 1997 में, सन 1997 में। कब है? सन 1997 में। कब हो तो बेटा? क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल बेटा का होत का आएगा, समझ लो उतना ढंग से। क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है इसको समझो। क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब होता है बहुत सारे देश मिलकर के, मतलब बहुत सारे देश, मतलब अपने देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले जाएं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी आ जाएं, चीन के, मतलब बहुत सारे देशन के आपस में आके भैया बैठे। कब बैठे? एक जैसे कह दिया जाए भैया कि आज अपन गए उते जाने हैं भैया, उते जाने अपन के आज घूमन जाने हैं, तो घूमन जाना है तो अपने दोस्तन के सबके भैया जे चल रहे हुए तो आज सब जने आ जाइए बैठा के 4 बजे, तो 4 बजे को टाइम दे दो, सब जने आ गए भैया जे चल रहे हुए, अपना नाम लिखवा दो, अपने पापा को नाम लिखवा दो, अपने अम्मान को नाम लिखवा दो, सबके नाम लिखवा, सब जने रुपये जमा करो, बस करके कहाँ चले गए? घूमन। तो बैठक भैया एक भैया। तो ऐसा ही भैया 1997 में क्योटो में एक ये बैठक भई थी, प्रोटोकॉल मतलब एक बैठक हुई। कौन से प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। या भैया इस समय पे इतनी खतरनाक कारखानों से धुआं निकल रहा है, CO2 गैस निकल रही है, इतनी खतरनाक गैस निकल रही है, तो आप ऊपर जौन भैया वो है पड़ते हैं, जौन अपने सूर से तीक्ष्ण किरणें आती हैं, जौन शरीर पे जो नुकसान करने वाली होती हैं, वो भैया परतन के नष्ट कर रही है। CO2 जो कार्बन निकल रहा है ना, CO2 वो ऊपर जाके भैया अपने नष्ट कर रहा हो वो परतन के। तो CO2 को कम करने के लिए, CO2 को कैसे कम किया जाए, तो उसका एक ही उपाय है। CO2 को कम करने का सिर्फ एक ही उपाय है भैया। कौन सा? सिर्फ पेड़ लगाओ। क्या लगाओ? पेड़। और आजकल के मशरूम नेता क्या करते हैं भैया, ध्यान से समझ लो, आजकल के नेता भी गजब ढा रहे भैया। एक पेड़ लगाएं, 50 ठैया नेता इस साइड खड़े, 50 ठैया इस साइड खड़े, आराम से लगाएं, बस फोटो भर खिंचवाएं, एक के बाद पेड़ लगा दो, फोटो खिंचवा दई और डाल दो, पेपर में निकाल दो। एक के बाद अब वो पेड़ की दशा पता नहीं है कि क्या दशा है, वो पेड़ भैया अब तक है कि नहीं है पता पड़ो, जो ना लगाओ वही दिन को जानवर आओ चर के चलो गो, बस सिर्फ काय लाने हैं वो तो फोटो खिंचवाएं के लाने हैं। तो देश में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है ना, तो वही 1997 में बैठक भई थी। कौन सी भैया? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। काय के लिए बैठक हुई थी ये? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। CO2 गैस को कम करने के लिए इसका बस एक ही उपाय है CO2 को कम करने के लिए, पेड़ लगाओ, जितने से ज्यादा लगा सको। कम से कम अपनी लाइफ में भैया 100 पेड़ तो लगाई दियो, और ऐसे पेड़ लगाइयो जो यूज वाले हों। यो ना लगा दियो गुलाब को लगा दो गमला में लगा दो, ले अब वही में पानी डाल रहे। अरे कम से कम ऐसा लगाओ बड़ो हुए गमला में, लेकिन यूज तो करिए थोड़ी बहुत तो भैया करिए, लेकिन तो नहीं गमला में थोड़ी लगाओ जाते भैया, लगाओ बड़ो, लगाओ बढ़िया तरीके से, बड़ो वृक्ष दे, फल दे, छाया दे, ऐसा लगाओ। रिटर्न में जो ना क्वेश्चन पूछ दियो कि जगह तो दो, हम तो लगा दी ना आज, जब हमारे पास फोटी कोड़ी नहीं है, कह देखा हूँ जगह ही नहीं है तो कहाँ लगा दें। तो बात सही है, सरकार जगह दे दे, हम तो 1 का 50 लगा दें, जगह तो दे सरकार लगाएंगे लाने। यह भी बात बिल्कुल सही बात है। और का
बात जितनी बात सबके समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो हमने होन्शु द्वीप के बारे में बताया, यहाँ पे फुकुशिमा, हिटाची, टोक्यो, नगोया, ओसाका, क्योटो, याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए, अब भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो भैया इतने पे आपके मिले एक जगह हिरोशिमा। कौन सी जगह मिले? हिरोशिमा। एक थोड़ी मिटार देन का एक भैया, भैया एक मिटार देन थोड़ी का ऐसे एक भरगा हुआ, थोड़ी दिखा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हुआ तो इन्हें पूरे के मिटार देन एक बार। जापान में कितने द्वीप हैं? 3800। सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताओ। सबसे बड़े द्वीप का नाम होन्शु द्वीप। कौन सा? होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप में भैया जापान की राजधानी कौन से द्वीप में? क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? क्योटो में। और कब हुआ था? फुकुशिमा काय के लिए प्रसिद्ध है? बिजली घर में भैया दुर्घटना के कारण भैया बहुत प्रसिद्ध है, बिजली घर की दुर्घटना हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो जापान के बारे में सबसे पहले तो हमने भैया आपके मैप बता दें जापान को। तो ये जापान का पहला द्वीप हुआ, देखो थोड़ा छोटा बनाया जिसका ऐसे जो तो छोटा सा है। इसके बाद बड़ा का द्वीप बनाना है। इस वाले द्वीप का नाम बताओ। इस वाले को होन्शु और होक्काइडो को कौन सी जल संधि अलग करती है? सोगारू की जल संधि हमने कल बताई थी, आपको डिटेल से बताया था ना। चलिए यहाँ पे आइए, आपको एक जगह मिलेगी, यहाँ पे एक जगह मिलेगी जिसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा कौन सी जगह है? हिरोशिमा। कौन सी जगह है भैया? हिरोशिमा। कौन सी जगह है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि थोड़ी इंपोर्टेंट डालियो। यहाँ पे अमेरिका ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, यहाँ पर अमेरिका ने सन 1945 में, कब भैया? 6 अगस्त 1945 में, 6 अगस्त 1945 में, 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में भैया यहाँ पे हिरोशिमा में क्या गिराया था? परमाणु बम गिरा दिया था। परमाणु बम एक बार जहाँ गिर जाए वो भैया धरती बिल्कुल अकाल पड़ जाता है उस धरती में, फिर उसमें कुछ उगता नहीं है। तो आसपास के क्षेत्र में जितने जानवर होंगे सब मर जाते हैं परमाणु बम गिरने से। कई साल वे तो मर ही जाते, जब परमाणु बम गिराया जाता जो वर्तमान में भी तो मर ही जाते। और लेकिन यदि भैया कई साल तक उस जमीन में जो लोग रहेंगे पीढ़ी, उनके भैया का पता पर आंखें ही नहीं आ रही हैं, इतनी खतरनाक परमाणु बम होता है। इसीलिए तो परमाणु बम से भैया डरना पड़ता है कि परमाणु बम को गिराना दे। तो यहाँ पे 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। किसने गिराया था बेटा? अमेरिका ने। और किस नाम का परमाणु बम? लिटिल बॉय नाम का। किस नाम का? लिटिल बॉय नाम का। किस नाम का? लिटिल बॉय। और काय का बना हुआ? यूरेनियम का बना हुआ। काय का बना हुआ? यूरेनियम का बना हुआ। यहाँ पे हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। किस नाम का? लिटिल बॉय नाम का। काय का बना हुआ? यूरेनियम का बना हुआ। कहाँ पे? हिरोशिमा पे। याद हो जाएगा? ये याद होगा कि नहीं हो जाएगा भैया? अब आइए नीचे, अब नीचे आइए, आपको भैया जापान का एक भैया द्वीप मिलेगा, एक और द्वीप है जापान में, होक्काइडो, होन्शु, इसको बोलते हैं क्यूशु। क्या बोलते हैं? नीचे वाले द्वीप में देखो क्यूशु द्वीप होगा, मिला? नीचे वाले द्वीप को भैया कौन सा द्वीप बोलते हैं? क्यूशु द्वीप। मिला कि नहीं मिला? नीचे देखो मैप में, मैप में देखो कहाँ है इसमें क्यूशु द्वीप। इनको पूछ रहे कहाँ है क्यूशु द्वीप। यहाँ पे कौन सा द्वीप है? क्यूशु द्वीप। यहाँ पे कौन सा द्वीप है? क्यूशु द्वीप। और क्यूशु द्वीप
क्यूशू द्वीप में एक जगह आपको यहाँ पे मिलेगी नागासाकी। नागासाकी मिल गई एक जगह। क्यूशू द्वीप में यहाँ पे चले जाओ इस साइड में, आपको एक जगह मिलेगी कौन सी? नागासाकी। मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलो। क्यूशू द्वीप में इस साइड एक जगह मिलेगी नागासाकी। मिली कि नहीं मिली? बोलो। यहां पर भी एक परमाणु बम गिरा दिया था अमेरिका ने। यहां पे भैया 3 दिन के बाद, 6 के बाद 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम कहां गिराया था? दूसरा परमाणु बम गिराया था कहां पे? नागासाकी में। और कौन से नाम का? फैटमैन नाम का। कौन से नाम का? फैटमैन नाम का। काय का बना हुआ? पोलेनियम का बना हुआ। काय का ना बना हुआ? पोलेनियम का बना हुआ। केमिस्ट्री में जो पढ़ते होंगे यूरेनियम, पोलेनियम, ये सब हैं, है ना? तो भैया 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम लिटिल बॉय नामक कहाँ गिराया था? हिरोशिमा में, यूरेनियम का बना हुआ। और 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया था। कौन से नाम का? फैटमैन नाम का। काय का बना हुआ? पोलेनियम का बना हुआ। कहाँ पे गिराया था? नागासाकी में। कहाँ पे गिराया था? नागासाकी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है? चलिए भैया आगे देखिएगा, आगे देखिएगा भैया। इसके बाद और आगे आइए। कब? फैटमैन नामक। फैटमैन नामक दूसरा परमाणु बम कौन सा था बेटा? फैटमैन नामक। कौन था? फैटमैन नामक। अब भैया ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्यूशू द्वीप के नीचे आपको एक जगह मिलेगी मिनीमाता। कौन सी जगह? मिनीमाता। कौन सी जगह? मिनीमाता। कौन सी जगह भैया? मिनीमाता जगह। कौन सी जगह? देखना यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे जापान के क्यूशू द्वीप में मिनीमाता एक शहर का नाम है। और इस जगह में, इस शहर में एक जगह पे भैया पारा, एक लेबोरेटरी थी। लेबोरेटरी जानते हो? जहाँ पे बहुत ज्यादा शोध किए जाते हैं भैया, वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं। तो यहाँ पे पारा रखा था। कहाँ पे? मिनीमाता शहर में एक लेबोरेटरी में क्या रखा था? पारा रखा था। अचानक भैया वो पारा की भैया जो किरणें हैं भैया, वो भैया पारा फैल गया। क्या हो गया? पारा फैल गया। तो यहाँ से पारा से भैया एक बीमारी फैली थी। पारा से बीमारी फैली थी भैया, उसका नाम वही जो शहर के नाम से रख दो। वो तो कौन सी? मिनीमाता। तुमने देखो भैया मिनीमाता ने कर आई। मिनीमाता करने का मतलब छोटी माता। छोटी माता का मतलब बुंदकियां सी रख लेके आई। सो वे माता जौन निकल आती हैं, जौन भैया माता नहीं निकल आती हैं, वे माता कहते माता निकल आई तो रोग आए। बताओ कौन सो? कैसे कारण फैला थे भैया? पारा के कारण। काय के कारण? पारा के कारण। वो मिनी माता जो रोग है वो अलग है, मिनी माता, और जो मिनी माता रोग अलग है, क्योंकि माता ने करी आई तो वो माता अलग है। और जो मिनी माता जो रोग है जो भैया पारा के कारण होते। कैसी पारा के कारण? जैसे मान लो तुम्हें मिनी माता रोग हो जाए, मिनी माता रोग हो जाए तो भैया जैसे तुम्हें मिनी पारा से मिनी माता, तो तुम जैसी खड़े हो, जैसे हम ऐसी खड़े हैं तो हम ऐसी खड़ी रहे, जम जाए पूरा। हम ऐसी भैया हैं तो ऐसी जम जाए, बिल्कुल ठोस हो जाए हमारा पूरा शरीर। क्या हो जाए? बिल्कुल ठोस हो जाती में। काय में? मिनी माता रोग में। पारा की भैया, पारा से जो रोग फैलाते हैं। तो मिनी माता रोग काय के कारण फैलता है? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? मिनी माता शहर से। और मिनी माता शहर कहाँ है? जापान में। तो पारा के कारण फैला था ये। पारा के कारण फैलने वाली बीमारी है ये। पारा एक वो है, पदार्थ है पारा केमिस्ट्री में। पारा तो वो जैसे कोई भी चीज है, तुमने देखो वो है क्या? लिक्विड होता है, एक लिक्विड टाइप का होता है पारा।
कैसा, जैसे दोस्त में भरा रहता है, किसी शीशी में भरा है और अचानक वो शीशी धोखे से गिर गई कच्चू में, और गिर गई तो वो पूरा फैल नहीं जाएगा, तो फैलेगा पहले लेबोरेटरी में फैलेगा, लेबोरेटरी में फैलने के बाद फिर लेबोरेटरी वाले रोग ग्रस्त हो जाएंगे। अब मान लिया तुम रोग से ग्रस्त हो गए, अब तुम बाहर निकले, तुमने पूरी फैमिली को छू लिया, वो भी हो गए, फिर और भी हो गए, फिर और भी हो गए। तो कौन से शहर से ये हो गया था? मिनीमाता। किस शहर से? पारा से फैलने वाली बीमारी है भैया। यहाँ पे भैया बहुत ज्यादा मौतें हुई थी मिनीमाता से शहर में, काय के कारण भैया? पारा के फैलने के कारण। और वो जो भैया एक होता है चिकन पॉक्स, वो अलग चीज है चिकन पॉक्स, जिसको बोलते हैं भैया माता ने करी आई, एक छोटी माता ने करी आई, ये बड़ी माता ने करी आई। तो भैया वो एक रोग है चिकन पॉक्स, हल्की हल्की सी भैया क्या निकल आती हैं, फुंसी सी निकल आती हैं, और उसका भैया इलाज करवाओ तुम जाके हॉस्पिटल में। यो नहीं कि भैया फुंसी निकल आई तो बस एक के बाद 15-20 दिन हो गए बढ़िया खबा उतराओ, बढ़िया रोटी वोटी बंद कर दो, एक के बाद लेकर झंडी वो मुड़वा के चलो भैया खोलो मरिया के दौरे भैया, पर्दा है जाली का, पर्दा है काली का, पर्दा हटा लो मेरी माँ, मैं दर्शन करने को आई। मरियन मरियन घूमत फिराते ना, तो भैया वो रोग है भैया। तनक से पढ़े लिखे हो, तनक आओ तुम ही में शिक्षा को प्रयोग करो, यो नहीं कि भैया ये माता ने कर यही माता के पूजने हैं। तो भैया वो देखो एक सकारात्मक सोच अपनी अपनी होती है, सोच होती है, ठीक भी हो जाती है, और लेकिन उसका पता है ठीक कैसे होते हैं? उसको धार्मिक तरीके से जोड़ दिया गया, उसका एक टाइम पीरियड होता है, टाइम होता है उसका, इतने दिन में वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उतने दिन बाद भैया तुम्हें कह देते भैया तुम्हारे घरे पूजा ना हो है, तुम्हारे घरे भैया वो ना हो है, कोई सर ना बाल ना कटवा है, कैसे तुम्हारे घरे करने कर आई माता ने कर आई। अब तुम कोनो भी शुभ काम में ना जो हो करने कर आई माता, तो उतने दिन तक तुम्हें, कितने दिन तक, जितने दिन में वो रोग क्या हो जाता है, सही हो जाता है, उतने दिन तक तुम्हें भैया माताएं चलती रहती हैं, माताएं आती रही। ओ भैया एक के बाद जैसे ही भैया वो एक धर्म में जोड़ दी गई है वो, लेकिन एक प्रकार को का रोग है, लेकिन धार्मिक दृष्टि में जोड़ दो वो है भैया वायरस है एक प्रकार का। लेकिन फायदा ये है कि वो जैसे उसको तुम दिखवा लो ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा, वो उसको दिखवा लो तो जल्दी ठीक हो, लेकिन कोई दिखवाता नहीं है, कोई नहीं दिखवाता उसको, कोई नहीं दिखवाता। सब भैया माता नाराज हो गई, वही निकर भागी तो बस ले पूजत फेरो मंदिर मंदिर जाके उनकी हम पूजत फेराते हैं डंडे भर के, है ना। चलिए भैया आगे देखते हैं, आओ चलिए भैया देखिए, अब भारत और जापान के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ था। युद्ध अभ्यास जानते हो, युद्ध लड़ाई को अभ्यास पहले कराते हैं देश देश। तो भारत और जापान के बीच में युद्ध को अभ्यास, बहुत पेपर में क्वेश्चन बना थे कि भारत और जापान के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ। कौन सा युद्ध अभ्यास? धर्मगोर्जियन। कौन सा? धर्म, एक ट्रिक याद करें कि हम बताएं दे थे। देखो ये में धर्मगोर्जियन में क्या हो, जाओ और जा से का हो, याद कर लियो, जा से जापान होते, और इंडिया तो हो ही हो, जब इंडिया पे क्वेश्चन आया तो भारत और जापान। तो धर्मगोर्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? धर्मगोर्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है बेटा? हैं? जापान और इंडिया। जापान और इंडिया के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? धर्मगोर्जियन, लिख लियो, धर्मगोर्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? इंडिया और जापान के बीच में। कैसा होता है? ये हर साल करते हैं भैया, प्रैक्टिस करते हैं ये धर्मगोर्जियन युद्ध करके कि भैया यदि किसी से युद्ध हो जाए तो किस प्रकार से लड़ाई लड़ना है। जैसे क्रिकेट खेलने से पहले अभ्यास करते हैं ना, ऐसे ही लड़ाई लड़ने से पहले क्या करते हैं? युद्ध अभ्यास। तो जैसे पाकिस्तान से अपनी लड़ाई होगी तो पक्के पाकिस्तान से थोड़ी युद्ध अभ्यास करन जाए, अपन तो उन देशों से युद्ध अभ्यास करन जाएंगे जो देश अपन से बहुत अच्छे हैं, अच्छी मित्रता वाले देश हैं, तो उनसे क्या कर लेते अपन भैया? प्रैक्टिस कर लेते उनसे। तो ऐसे युद्ध की प्रैक्टिस करेगा तो युद्ध अभ्यास परीक्षा में बहुत बनते हैं। तो धर्मगोर्जियन युद्ध अभ्यास, धर्मगोर्जियन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? जापान और भारत के बीच में, जापान और इंडिया के बीच में। ये भैया तुम्हारा हो गया। लेकिन जापान में एक चीज और होती है, एक क्वेश्चन और लिखना है। जापान में फिल्म वर्षा होती है। क्या होती है भैया? फिल्म माने कहा हो,
बेर होते इंग्लिश में। पिलम वर्षा कहाँ होती है, किस देश में? जापान में। पिलम वर्षा भैया किस देश में होती है? जापान में। पिलम वर्षा का मतलब क्या है भैया? बसंत ऋतु। बसंत आएगा फरवरी के महीना में, कि बसंत पंचमी एक या होएगा, उसमें सरस्वती जी की पूजा होती है ना। तो बसंत ऋतु खत्म होती है। बसंत ऋतु क्या होती है? खत्म। और ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मियां। बसंत खत्म जैसी सर्दी खत्म भाई, सर्दी खत्म भाई। और सर्दी खत्म होने के बाद भैया वो समय ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती ना तो ज्यादा क्या पड़ती, गर्मी। बहुत अच्छा मौसम रहा है बसंत ऋतु में। ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो क्या करती है, सर्दी पड़ती है। जैसे फरवरी मार्च को महीना, फरवरी में भैया क्या, ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा सर्दी, बढ़िया मौसम रहा है। तो बसंत ऋतु खत्म होती है, बसंत ऋतु खत्म होती है और जिस गर्मी आती है। तो बसंत ऋतु जापान की बात कर रहे हैं। बसंत ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म मतलब बहुत गर्मी, और ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। तब जापान में कौन सी वर्षा होती है? पिलम वर्षा। तो पिलम वर्षा समझ गए कब होती है? क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है कि पिलम पानी बरसता उसमें, तो उस वर्षा का विशेष नाम रख दिया गया। कौन सी वर्षा? पिलम वर्षा। तो एक नाम रख दिया गया। कहाँ पे? जापान में। कौन सी वर्षा? पिलम वर्षा कब होती है भैया? बसंत ऋतु खत्म, ग्रीष्म ऋतु आउट, बसंत इन, ग्रीष्म कम, इन मतलब कम, और कम भैया ग्रीष्म। आई बात समझ में? तो कौन सी वर्षा? पिलम वर्षा। कौन से देश में होती है? जापान में। ये भैया तुम्हारा हो गया पूरा जापान अच्छी तरीके से। अब जापान को भैया कुछ नहीं रह गया जापान में, जापान को हमने पूरा पढ़ा दिया बहुत अच्छे तरीके से। जो अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार, अपने भारत में एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप को भैया जापान ने अपन को गिफ्ट में दिया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे तो जापान से अपनी सेना भैया यहाँ से जापान से यहाँ से, क्योंकि ब्रिटेन जो था, जो ब्रिटेन देश था, अंग्रेज थे, तो अपन भी उनके गुलाम थे, अपन भी चिढ़ते थे उनके ऊपर, और जापानी भी भैया उनके ऊपर चिढ़ते थे। तो हम जब जो बताओ दुश्मन को दुश्मन हमाओ का हो तो भैया दोस्त, दुश्मन को दुश्मन हमाओ दोस्त। तो भैया जापान को दुश्मन ब्रिटेन और हमाओ भी दुश्मन कौन? ब्रिटेन। तो भैया हमारी दोनों की कहा थी दोस्ती। तो जापान ने जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और आजाद हिंद फौज की स्थापना यहाँ जापान से अपने सैनिकों को भैया यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में भैया प्रैक्टिस करवाई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में उनको यहाँ पे तैयार करवाई थी। खाना पीना पूरा युद्ध का पूरा जितना भी उससे खाया था, बंदूकें हथियार सब जापान ने दी थी आजाद हिंद फौज को। जो सुभाष चंद्र बोस ने भैया जिसकी स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी ना ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन के अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, जापान भी ब्रिटेन को भगा रहे थे, तो आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था हमारी सहयोग कर दो आप, हम किसको भगा देंगे? ब्रिटेन को भारत से भगाएंगे। तो भैया उनने सहायता की थी। और यहाँ पे अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार को अपन को गिफ्ट में दे दिया था। जापान का था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किसका था? जापान का कब्जा था, लेकिन अपन को भैया सुभाष चंद्र बोस जी को जापान ने काय में दिया था? गिफ्ट में दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान निकोबार का नया नाम रख दिया था। अंडमान का नाम स्वराज, अंडमान का नाम क्या रख दिया था भैया? स्वराज। और भैया वो अंडमान का नाम शहीद, अंडमान का नाम शहीद, और निकोबार का नाम भैया स्वराज। शहीद है स्वराज, शहीद नाम रखा था अंडमान का, और निकोबार का क्या नाम रख दिया था? स्वराज। तो ध्यान से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है भैया, देखो इसमें पढ़ा रहे हैं। तो एक पॉइंट बना के लिख लेना आप लोग कि जापान ने अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस जी को उपहार में दिया था। और अंडमान निकोबार का नाम क्या रख दिया गया था? स्वराज। और का क्या रखा था? शहीद, शहीद और स्वराज रख दिया गया था। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का स्वराज। एक पॉइंट लिख लो आप।
अंडमान निकोबार भैया, अंडमान निकोबार को अपन को किसने गिफ्ट में दिया? जापान ने। जब यहाँ पे अंडमान जापान में एक बार भैया यहाँ पे रूस जापान का बहुत बड़ा दुश्मन है। रूस जापान का बहुत बड़ा दुश्मन है। रूस आक्रमण करने के लिए आ रहा था। रूस आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो भैया यहाँ पर रूस आ गया था। कहाँ तक? अंडमान निकोबार तक। और अंडमान निकोबार में जापान ने किसको? रूस को भैया वहां से भगा दिया था। शहीद स्वराज, शहीद और स्वराज, शहीद और स्वराज, शहीद और स्वराज, शहीद और स्वराज हो गया भैया। चलिए भैया ये हो गया आपका पूरा जापान। आप लोगों को भैया हमें आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है। देखो जब कोई चीज पढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी आपने देखो यहाँ पे देखी, अब घर में जाके इसको ऑनलाइन भी देखना, यूट्यूब पे डाल देंगे तो यूट्यूब में भैया आप लोग देख लेना, है ना। जब देखो आपको जॉब ऐसे मिलेगी नहीं। आप सोचो कि भैया दूध रोटियां मसीड़ो, थोड़ी सी शक्कर डालो और मसीड़ो और खा लो, ऐसे नहीं जॉब मिलेगी भैया। पिच बोल जाओगे बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब चीजें समझना पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगी, तब जॉब मिलेगी। समझ लो ऐसे जॉब नहीं मिलने वाली है। तो आप लोग अच्छे से भैया पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 जीएस स्टडी। चलिए बच्चों पे भैया, बच्चों को बढ़िया संभाल के रखना है, बच्चों से प्रेम करिए, बच्चों से बहुत अच्छे से बोलना है। जैसे आप लोग आसार डालोगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। ध्यान से सुन लो, अरे बात समझे। बच्चों से प्रेम करिए और अपने से बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आर्मी सेना का सम्मान करिए, अपने आसपास भैया सफाई रखिए। हमें आशा है कि आप हमारी बात पर विशेष ध्यान देंगे। और पेड़ पौधे जरूर लगाइए, पौधा जरूर लगाना है भैया, और अपने आसपास सफाई रखना है। चलिए जय हिंद, जय भारत।